बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से है, लेकिन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी कोर्स सिलेक्शन कर ली है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और जहाँ पर आपको किसी पॉइंट की समझ ना लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना क्वेश्चंस पोस्ट कीजिएगा। क्वेश्चंस पोस्ट कर ले, या कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो लाजमी बताइएगा कमेंट में, या नंबर मेरा दिया गया है इसी चैनल के ऊपर, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा कॉल पे लोगों को मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। सबसे जो पहला स्टेप होता है इसमें कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने कोर्स सिलेक्शन कर ली है। मैंने एक स्टूडेंट का LMS लॉगिन किया हुआ है, इन्होंने कोर्स सिलेक्शन की है। कोर्स सिलेक्शन करने के बाद कोर्स सिलेक्शन में आपने कोर्स सेलेक्ट करना होता है CS619। वो आपने चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से होम पेज आ रहा होता है, ये वाला। तो इसके अंदर CS619 आपने चूज़ कर लिया। CS619 को चूज़ करने के बाद आपने डेली बेसिस पे अपनी अनाउंसमेंट्स को देखना होता है। जैसे ये 1 नवंबर से अनाउंसमेंट आई हुई है, इससे बैक पे चले जाएं तो स्टार्ट वाली देखें, सबसे पहली वाली अनाउंसमेंट देखते हैं तो उसमें क्या है। बिल्कुल स्टार्ट पे चले जाते हैं। जो फर्स्ट नवंबर को ही अनाउंसमेंट्स आई हैं, उसके बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। उसके बाद जो है वो कोर्स सिलेक्शन की डेट भी चेंज होती रही है, और जो प्रोजेक्ट की सिलेक्शन होती है, प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने की डेट, वो कोर्स सिलेक्शन की क्लोजिंग डेट के बाद आती है। और प्रोजेक्ट की जो सिलेक्शन है वो चूँकि कोर्स सिलेक्शन की क्लोजिंग डेट के बाद आएगी, लिहाजा आज 19 नवंबर है, तो 19 नवंबर लास्ट डेट है कोर्स सिलेक्शन की। तो CS619 की जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है वो भी आज रात 12 बजे के बाद ओपन हो जाएगी, बट अभी जो है वो प्रोजेक्ट की लिस्ट भी नहीं आई है। पहले तो ये होता था कि अनाउंसमेंट्स में डिफरेंट अनाउंसमेंट्स चलती थी, उसके अंदर स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता था कि क्या क्या प्रोसेस होगा आपके कोर्स में। उसमें ये जो आपका कोर्स है CS619, इसका वैसे तो प्रोसेस ये होता है कि इसमें टोटल 4 असाइनमेंट्स हैं और 2 वाइवाज हो रही हैं जो करंट पॉलिसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहली असाइनमेंट SRS की है, SRS के नाम से होगी। दूसरी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के नाम से। तीसरी प्रोटोटाइप फेज़ के नाम से होगी, और चौथी फाइनल डिलीवरेबल के नाम से होगी। प्रोटोटाइप फेज़ इस दफ़ा स्टार्ट हुआ है, उससे पहले टेस्ट फेज़ के नाम से थी। पहले टोटल 3 वाइवास होते थे और अब 2 वाइवास हो रही हैं। इसमें ये है कि पहले प्री फाइनल वाइवा होता था, बट अब इन्होंने प्री फाइनल और फाइनल को कंबाइन कर दिया, जस्ट एक ही वाइवा होगा। तो जब आप लोग प्रोजेक्ट अपना चूज़ कर लेते हो, CS619 अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपने अनाउंसमेंट्स को रीड करना है। सबसे पहली अनाउंसमेंट, all students who are registered in CS619 course for the first time in fall 2022। तो ये वेलकम मैसेज आता है जैसे हर सब्जेक्ट के हवाले से आता है। वेलकम टू कोर्स, ये अनाउंसमेंट असाइनमेंट सेक्शन, ईमेल मेन सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर ये क्या है, बताया गया कि आपकी जो अपनी यूनिवर्सिटी वाली ईमेल आईडी है उसको आप लाजमी लॉगिन रखें। अगर किसी स्टूडेंट के पास ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन करने का जो प्रोसेस है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहाँ से आप देख के अपनी ईमेल को भी फॉरवर्ड कर लें। और ये वो वाली ईमेल है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है। एक तो जीमेल होती है, ये जीमेल से हट के जो आपकी यूनिवर्सिटी वाली ईमेल आईडी है। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका मैंने LMS लॉगिन किया हुआ है, इसकी स्टूडेंट आईडी है BC19043337 है। तो अब इसकी जो ईमेल आईडी बनेगी BC19040337@vu.edu.pk, और ये आपके पास लॉगिन होनी चाहिए। मोबाइल के अंदर भी लॉगिन करके रखें, और लैपटॉप या कंप्यूटर में भी आपके पास लॉगिन होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट है उसके अंदर यही बताया गया कि आपने अपनी ईमेल बॉक्स को कैसे मैनेज करते हैं, उसको लाजमी चेक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट अनाउंसमेंट के अंदर बताया गया है कि स्पेशल मेल आईडी, इस मेल से आपको मैसेज ईमेल आया करेगी CS619 के हवाले से, जो भी डिटेल होगी।
उसके बाद नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट है इसके अंदर बताया गया है कि जिन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर करना है, ग्रुप प्रोजेक्ट के अंदर करना है या वैसे करना है, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि इज इट नेसेसरी टू फॉर्म ए गूगल ए ग्रुप ऑफ 2 मेंबर्स इन द प्रोजेक्ट। नो, it is not necessary as any student can choose to do the project alone. In this case, the student should not accept any group request on VULMS and send no request to any other student. इट्स मीन कि आप अगर प्रोजेक्ट ग्रुप में करना चाहें तो ग्रुप में कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। इज अ स्टूडेंट अलाउड टू फॉर्म ग्रुप विद एनी अदर वीयू स्टूडेंट। वो कहते हैं कि अगर आप किसी और स्टूडेंट के साथ ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ग्रुपिंग इज ऑन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट कैन फॉर्म ए ग्रुप विद एनी BS BSIT BSSC MCS MIT, मतलब किसी भी स्टूडेंट के साथ अपना वो ग्रुप बना सकता है। तो ये कुछ ग्रुप आईडी के वाले से ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये आप लोग लाजमी रीड करें। CS 619 के अनाउंसमेंट में जाके सारी अनाउंसमेंट्स को रीड करें, उसको देखें क्या क्राइटेरिया है। तो होपफुली कि काफ़ी हद तक आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। उसके बाद जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट आई हुई है वो वीयू के सॉफ्टवेयर हाउस के हवाले से है। सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर क्या होता है कि इंटर्नशिप करवाई जाती है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बताया गया कि 7th सेमेस्टर होना चाहिए BS वालों का, और 3rd सेमेस्टर होना चाहिए MCS या MIT वालों का, और CS 619 लाजमी सेलेक्ट हुआ होना चाहिए। और ये कुछ डिटेल्स दी गई हैं कि क्या क्या टाइमिंग्स हैं, अप्लाई कैसे करना होता है। ये वीयू का जो सॉफ्टवेयर हाउस है ये उसके हवाले से। तो अगर जो स्टूडेंट्स इजीली डेली बेसिस पे आ जा सकते हैं कैंपस, और स्पेशली जो लाहौर के रेजिडेंट्स हैं या जो हैं इस्लामाबाद के, तो वो लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करें। इसमें ये होता है कि आपकी स्किल्स इंक्रीज़ होती हैं, आपको एक इंडस्ट्री का, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो होती है उसका एक माहौल आपको मिलेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपके लिए ये अवेलेबिलिटी है पॉसिबल आपके लिए तो आप लाजमी इसको ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपको आपको एक प्रॉपर डेवलपर बनाया जाता है, स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं, ये लाजमी ज्वाइन करें। उसके अलावा नेक्स्ट कुछ अनाउंसमेंट मज़ीद आएंगी, उन अनाउंसमेंट के अंदर जो है वो आप लोगों को मे बी प्रोजेक्ट की लिस्ट आ जाए। पहले तो जो प्रीवियस सेमेस्टर्स गुजर गए उसमें यही होता था कि प्रोजेक्ट की लिस्ट आती है, उस लिस्ट के अंदर प्रोजेक्ट की डिटेल दी होती है। मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को वो लिस्ट दिखा भी देता हूँ मेरे पास, चूँकि ये जो प्रीवियस सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं इनका ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जिनको मैं प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ। तो वो मैं लिस्ट आप लोग के सामने ओपन करता हूँ। इस लिस्ट के अंदर जो है वो इस तरह से लिस्ट आती है, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है, इसमें ये सारे डिटेल बताई होती है। इसमें से आपकी मर्ज़ी होती है कि आप कोई सा भी प्रोजेक्ट चूज़ करें। जैसे ये प्रोजेक्ट का नेम दिया गया है, ये उसकी टाइप होती है, और ये इसके फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बाद ये टूल्स होते हैं। नीचे सुपरवाइज़र का नेम दिया गया होता है, जैसे ये। तो ये अपन के एंड पे ऊपर होता है। उसके बाद फिर जो है वो इसकी जो कोर्स सिलेक्शन है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, होम पे आते हैं। तो CS 619 की का जो असाइनमेंट्स वाला टैब है उसके अंदर आप यहाँ से अपने चेक करना होता है, यहाँ से प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो जाते हैं। अभी तो आ रहा है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन विल बिगिन फ्रॉम 20 नवंबर 22। तो जैसे ही अभी चूँकि कुछ अपडेट आई नहीं है इस सेमेस्टर में, तो कुछ कह नहीं सकते कि इस सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसी है। नेक्स्ट लास्ट टाइम तो ये था कि प्रोजेक्ट लिस्ट पहले ही आ गई थी कोर्स सिलेक्शन की डेट में ही। तो जैसे ही कोर्स सिलेक्शन की डेट क्लोज हुई थी तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गए थे रात 12 बजे के बाद। तो अभी इस सेमेस्टर का मैं कुछ कह नहीं सकता इस दफ़ा यूनिवर्सिटी क्या पॉलिसी आप लोगों के लिए लाती है, क्योंकि रिज़ल्ट के हवाले से भी काफ़ी अपडेट्स चल रही हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कुछ भी नहीं है, बट स्टूडेंट की तरफ से काफ़ी है। मोस्टली स्टूडेंट का FI है, तो उस वाले से स्टूडेंट्स परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं कि हमारा क्या बनेगा। तो उस हवाले से ये कुछ ऑफिशियली बातें हैं, कुछ कह नहीं सकते, बट एज ए स्टूडेंट आप लोगों को यही करना चाहिए कि कोर्स सिलेक्शन करें। कोर्स सिलेक्शन करके जो नेक्स्ट आपका सेमेस्टर आए इसमें अच्छी तरह से मेहनत करें, जो भी पॉलिसी यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए पेश की है उसको फॉलो करें। आप स्टूडेंट हैं, अपने यूनिवर्सिटी के साथ मुकाबला नहीं हो सकता। हाँ, जो आपका राइट है उसके ऊपर आप एहतजाज करें, उसमें करें, बट जो पॉलिसी यूनिवर्सिटी ने लागू कर दी है उसको फॉलो करना चाहिए। और नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है वो आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें।
पहले तो ये होता था कि मोस्टली स्टूडेंट्स का यही तरीकाकार होता है कि बस ठीक है पास्ट पेपर पढ़ लिया और उसको करके पेपर दे दिया क्लियर हो गया। लेकिन अब चूँकि चीज़ें वक्त के साथ साथ अपडेट हो रही हैं, लिहाजा स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि अपनी मेहनत करें, उसके अलावा प्रॉपर लेक्चर्स लें, असाइनमेंट्स करें, क्विज़ करें, हर चीज़ें करें। बाकी जहाँ पे यूनिवर्सिटी अगर नाइंसाफ़ी करती है स्टूडेंट के साथ, तो यूनिवर्सिटी को भी चाहिए कि स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट करें, और स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो मेहनत करें और अच्छे नंबरों के साथ पास हों। स्टूडेंट्स पास भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे फेल हुए हैं। अच्छे स्टूडेंट्स ने सीजीपी ली है। मेरे ऐसे कांटेक्ट में मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जिनके माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9 तक भी स्टूडेंट्स गए हैं। बट वो एक रिज़ल्ट एक अलग एक टॉपिक है, उसके हवाले से कुछ कह नहीं सकते। बट प्रोजेक्ट के हवाले से यही है कि जिन लोगों ने CS619 को चूज़ कर लिया, वो LMS को डेली बेस के ऊपर देखते रहे, अनाउंसमेंट्स को देखते रहे। और जैसे कि आज ये कोर्स सिलेक्शन की डेट है, क्लोजिंग है, तो आप LMS के साथ लाजमी एक्टिव रहें, हर चीज़ को अपनी नज़र में रखें ताकि नेक्स्ट आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। प्रोजेक्ट जो है वो वाला चूज़ करें जिसके ऊपर आपकी अच्छी अबूर है या आप उसको सीख सकते हैं। मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स इनरोल होती हैं जो करंटली स्टूडेंट्स इनरोल लास्ट में हुए हैं, उनके रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। रिजल्ट्स मेरे तकरीबन मैं चूँकि 2016 से प्रोजेक्ट्स करवा रहा हूँ, तो अभी जिन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया है मैं उनका आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जिनका भी ये प्रोजेक्ट क्लियर हुआ है। तो रिज़ल्ट्स कुछ मेरे ये हैं, ये डिफरेंट क्राइटेरिया रिज़ल्ट का होता है। ये स्टूडेंट्स के अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मेरी तरफ से फुल कोशिश होती है कि स्टूडेंट को अच्छे अंदाज में करवाया जाए। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट करवाना हो या किसी ने कोई गाइडलाइंस मज़ीद भी लेनी हो, स्टार्ट में जैसे मैं बताया है कि आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसे स्टूडेंट जो जॉब होल्डर्स हों जिनके साथ पॉसिबल नहीं है, जिनको अपना LMS हैंडल करना या अपना प्रोजेक्ट उनसे नहीं बन पाता है, तो आप मोस्ट वेलकम कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाएगा। मज़ीद अगर कोई चीज़ आप लोगों ने पूछनी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा या मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। लाजमी अपना फीडबैक दिया करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।